आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम। देखो, जब तुम लीनियर जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे थे ना, जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि लीनियर मोमेंटम P बराबर होता है, लीनियर मोमेंटम P बराबर होता है m इंटू वी। जहाँ पर P क्या है तो लीनियर मोमेंटम है, m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। ये कब पढ़े थे? इन स्ट्रेट लाइन मोशन। जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे थे ना तो वहां पर हमने ये इक्वेशन देखी थी, लीनियर मोमेंटम P बराबर m इंटू वी, जहाँ पर m क्या है? मास है, v इज द वेलोसिटी। उसी तरह से जब कोई पार्टिकल रोटेट करती है ना, ये इक्वेशन उसके लिए है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन पर ट्रेवल करती है। उसी तरह से जब कोई पार्टिकल रोटेट करती है ना, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो उनके लिए जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो होता है एंगुलर मोमेंटम L बराबर I इंटू ओमेगा। ये कैसे आया भाई? देखो, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन पर मूव कर रहा था ना, तो उसके लिए हम लीनियर मोमेंटम P का यूज करते थे, और वही पार्टिकल जब रोटेट करने लगती है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसके लिए हम एंगुलर मोमेंटम L का यूज करते हैं। ओके, L क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। और हमने आपको कल ही बता रखा था, लीनियर मोशन में जहां जहां मास आती है, एंगुलर मोशन में वहां वहां ये आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आएगी। लीनियर मोशन में जहां जहां मास आती है, रोटेशनल मोशन में वहां वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आएगी। तो m के जगह पर I कर देंगे और v के जगह पर क्या कर देंगे? ओमेगा कर देंगे। यहाँ पर v क्या है? लीनियर वेलोसिटी है। ओमेगा क्या है? तो एंगुलर वेलोसिटी है। तो जैसे लीनियर मोमेंटम P बराबर होता है m इंटू वी, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है I इंटू ओमेगा। जहां पर L क्या है? तो एंगुलर मोमेंटम है, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, देखो लीनियर मोशन में जब हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमें लीनियर मोमेंटम मिल जाती है। लीनियर मोशन में जब हम मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लीनियर मोमेंटम मिल जाती है। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उसके एंगुलर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंगुलर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिल जाती है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये I क्या है? तो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या हुआ? द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोशन में बोलते थे द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में बोलेंगे हम द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI मैं लिख रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी is called एंगुलर मोमेंटम। अब जानते हो एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम L बराबर हो जाएगा I इंटू ओमेगा। अच्छा, ये टर्म देख लेते हैं, L क्या है? तो भाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो L एंगुलर मोमेंटम है, I क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओके, तो हमको मिल गई एंगुलर मोमेंटम L बराबर I इंटू ओमेगा, जहाँ पे L क्या है? तो एंगुलर मोमेंटम है, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है I इंटू ओमेगा, जब I क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम फर्दर डिराइव कर सकते हैं। क्या करेंगे?
हम लिखेंगे, इसको ब्रैकेट को हटाते हैं पहले, यहां पर लिखेंगे हम आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ओके, जहां पर एम मास है, आर इज द रेडियस है ऑफ सर्किल, एंड ओमेगा हम जानते हैं v बराबर होता है आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच जो रिलेशन होती है वो क्या होती है, v बराबर आर ओमेगा। यहां से हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन में आर। तो ओमेगा का जगह पर क्या लिख देंगे, v अपॉन में आर। एक आर से एक आर गया, और इस तरह से तुमको एंगुलर मोमेंटम L बराबर मिल जाती है एम वी आर। तो लो एक और फॉर्मूला आ गई, एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला आ गई, क्या, एम वी आर। जहां पर m क्या है तो मास है, L तो पता ही है एंगुलर मोमेंटम है, m क्या है मास ऑफ द पार्टिकल है, v इज द लीनियर वेलोसिटी, v इज द लीनियर वेलोसिटी, एंड r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ सर्किल है, कौन सर्किल, जिस सर्किल पर पार्टिकल मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी दे रखा ना, और आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा हो, तो आप इस फार्मूला की यूज करेंगे। और यदि आपको क्वेश्चन में मास दे रखा हो, वेलोसिटी दे रखा हो, लीनियर वेलोसिटी दे रखा हो, और रेडियस दे रखा हो, तो आप इस फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के दो फार्मूला है, एक L इक्वल टू आई ओमेगा एंड L इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, और एक चीज, दो लाइन इसके बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, देखेंगे, लेकिन पहले इसका नोट करो इतना। तो देखिए, जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। और आप जानते हैं कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यस, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। यस, और यदि बात करें हम SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का SI यूनिट क्या होगा। यस, चलो देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं रटना कहाँ बताता हूँ, इवन यूनिट भी रटना मैंने नहीं बताता हूँ, तो इसको भी देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्या होता है। ओके, देखो हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है एम वी आर। अभी तो हमने पढ़ा, यस, एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है एम वी आर, जहां पर m क्या है तो मास है, v क्या है तो वेलोसिटी है, एंड r क्या है तो रेडियस है। ओके, m क्या है मास है, और मास का SI यूनिट क्या होता है तो भाई kg होता है। v क्या है तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसका, वेलोसिटी का। एंड r क्या है, रेडियस है, और रेडियस का SI यूनिट पता है ना, क्या होता है मीटर। रेडियस का SI यूनिट मीटर। इस तरह से तुमको एंगुलर मोमेंटम का SI यूनिट क्या आ गया, kg मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, नीचे में तो सेकेंड है ही, तो कर दीजिए पर सेकेंड। kg मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर, नीचे में सेकेंड है इसलिए पर सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 1। आपकी इच्छा, जो आपको सूट करे वो लिखो, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, यूनिट याद करने की जरूरत है क्या, तुम कितना भी यूनिट याद कर लो, हो सकता है तुम भूल जाओ, मीटर स्क्वायर की जगह पर मीटर लिख दो, पर सेकेंड की जगह पर सेकेंड ही लिख दो, पर सेकेंड मत लिखो, तो गलती हो जाएगी ना, दोनों कंडीशन गलती होगी। इसलिए मैं यूनिट रटना सिखाता ही नहीं हूँ, यूनिट भी, इवन फिजिक्स में यूनिट भी आप कंसेप्चुअली कैलकुलेट कीजिए। अगर एग्जाम में कभी भूल भी जाए ना कि भाई क्या होता है इसका SI यूनिट, तो बस फॉर्मूला लिखिए और कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, यस, ठीक है, और फॉर्मूला तो याद रहेगा ही, कैसे याद रहेगा, प्रैक्टिस से। क्या प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला याद करने का, नो,
फॉर्मूला याद करने का प्रैक्टिस से फॉर्मूला नहीं याद होगी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके। जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो ना उतना ही आपकी फॉर्मूला सही रहेगी, याद रहेगी। तो ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या निकल गया है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो लिखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या पढ़ते हैं हम? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 1, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 1। यस, ठीक है। तो आज का हमारा ये जो छोटा टॉपिक था ना, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो आज हम इतना ही तक रहने देंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलने ही वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अवश्य मिलेंगे, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? आपकी आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, यही तो आपका काम है। और इसी के हेल्प से तो तुम, इसी के सहारे तुम अपने स्वप्न देख रहे हो डॉक्टर बनने का, इसी के सहारे तो तुम अपने स्वप्न देख रहे हो इंजीनियर बनने का। तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। डॉक्टर इंजीनियर बन के क्रिकेट खेल कर थोड़े तुम डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो, या रोड पे घूम के बाइक लहरा करके थोड़े ना तुम डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो। पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, पढ़ना पड़ेगा आपकी जो सिलेबस के अंदर जो भी सब्जेक्ट है। आप बायो से हैं तो बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, यदि आप मैथमेटिक्स से है तो मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, अपने सिलेबस की चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, मतलब पढ़नी पड़ेगी। तो पढ़ के ही बन सकते हो ना। बाइक चला कर नहीं बन सकते हो, क्रिकेट खेल करके नहीं बन सकते हो, क्रिकेट देख करके, टीवी मैच देख करके नहीं बन सकते हो। इवन दुनिया को कोई भी उलूल जुलूल चीज़ें कर करके नहीं बन सकते हो। सही चीज़ें भी उलूल जुलूल है। यदि पढ़ाई छोड़ करके तुम कोई भी लाख सही काम कर रहे हो ना, लाख सामाजिक काम भी कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो उलूल जुलूल ही है। क्योंकि तुम्हारा बेस्ट सामाजिक कार्य अभी पढ़ाई करना है, तो स्टडी करना। ये सामाजिक कार्य, भले का कार्य, हर चीज़ तुम्हारे लिए उलूल जुलूल है। यदि पढ़ाई छोड़ करके वो सब काम करते हो। सर पढ़ाई करते हुए करेंगे क्या? है क्या समय? है क्या? पढ़ाई करते हुए दुनिया भर का काम कर लेना। पढ़ाई कर लो, एक बार डॉक्टर बन जाओ, एक बार इंजीनियर बन जाओ, एक बार ऑफिसर बन जाओ, जो तुमको बनना है एक बार बन जाओ। उसके बाद करते रहो सामाजिक कार्य, पूरी लाइफ पर हुए करते रहो, कोई रोकने थोड़े जा रहा है। हर चीज़ की अपनी एक टाइम होती है ना। अभी पढ़ाई का टाइम है, अभी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करते रहो। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।